नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। तो दोस्तों, हमने क्या किया था, भारत का भूगोल हमने क्या करा था, इससे पहला पार्ट हमने चलाया था हिमालय का वर्गीकरण में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसका दूसरा क्या चलेंगे, पार्ट चलेंगे। कल तक हमने क्या करता था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यानी कि हिमालय का निर्माण, और हमने क्या करता है हिमालय का एक पार्ट यानी कि ट्रांस हिमालय हमने क्या कर दिया था, पढ़ दिया था। अब इसके आगे चलते हैं हम बृहद हिमालय में। ठीक है, अब बृहद हिमालय हमारा क्या हो जाता है, बहुत मेन हो जाता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा हिमालय यही है आपका, जो आपका 8,850 मीटर ऊंचा, यानी कि आपका माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो आपका किस में, इसी बृहद हिमालय में आ जाता है। तो यहीं से क्या करते हैं, हम बृहद हिमालय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय ज्यादातर भाग इसका कहाँ था, यहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपरी वाली साइड में क्या था, इधर में इसके ऊपर क्या था, इसका ट्रांस हिमालय इसके ऊपर आ जाता है। और इसी के बिल्कुल नीचे से क्या शुरू हो जाता है आपका, इसी के नीचे से हो जाता है आपका शुरू बृहद हिमालय। देखो, यहां से बृहद हिमालय चलता है, इस जगह से, कहां से, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट माना मत, ये ले लो। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट चलते चलते ये कहाँ चल जाता है, देखिए इस तरीके से बृहद हिमालय चल रहा है, यानी बृहद हिमालय की क्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है। और ये कहाँ चल जाती है, लास्ट श्रृंखला इसकी चल जाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ चल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी क्या चल जाती है, लास्ट पर्वत श्रृंखला इसकी क्या चल जाती है, यहाँ चल जाती है। ठीक है, तो दो पर्वत, एक पर्वत आपका शुरू में हो गया और एक पर्वत आपका लास्ट में हो गया। यहां से लेकर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका क्या चल जाता है, आपका बृहद हिमालय चलता है। अब यहां पर क्या है, दो चोटियां मैंने क्या करी थी, यहां से बनाई थी। ठीक है, तो पहली चोटी तो क्या हो गई, बृहद हिमालय की ये हो गई। ठीक है, तो अगर हम पहली चोटी को अगर हम पढ़ें, तो पहली चोटी कौन सी है, इसकी नंगा पर्वत नाम से, क्या है, यह है नंगा पर्वत। ठीक है, पहले पर्वत अगर क्या करेंगे हम, पर्वत है, देखो पर्वत श्रृंखला कैसे होती है, जो क्या चलती है, पर्वतमाला बोलते हैं ना जिसको, उसमें क्या होती है, पर्वतों की क्या चलती है, एक लाइन चलती है, जैसे क्या चलती है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक चल रही ना, इसको क्या बोलते हैं, पर्वतमाला होती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर्वत को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब बृहद हिमालय जहां से शुरू होता है ना, तो उसका पहला पर्वत कौन सा हो जाता है, नंगा पर्वत आता है। उसका पहला पर्वत कौन सा है, नंगा पर्वत है। ठीक है, और जब हम इसके अरुणाचल प्रदेश यानी कि यहाँ लास्ट में अंत में चल रहे हैं, हम इसके बृहद हिमालय के क्या चल जाए, अंत में चल जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नामचा बारवा के, नामचा बारवा के नाम से इसको क्या चलते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो बृहद हिमालय है ना, ये इसलिए भी मेन है क्योंकि इसको क्या करा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे क्या हो गया आपका, हिमाद्री पर्वत हो गया, या फिर आपकी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला, सर्वोच्च ऊंची पर्वत, मतलब जो क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो इसी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर के जो पहाड़ है, जो पर्वत है ना, वो अन्य हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों के मुकाबले क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे क्या है, इनमें पर्वत है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन्हीं पर्वतों को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पर्वत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, ये जो पर्वत है ये कैसा है, सबसे पहले क्या आ गया, ये नंगा पर्वत आ गया आपका। ठीक है, पहला पर्वत कौन सा हो गया आपका, नंगा पर्वत आ गया। पहली श्रृंखला देखो, आप क्या करो, इसकी श्रृंखला भी याद करते रहो, पहली श्रृंखला कहाँ आ जाएगा, इसकी पहले श्रृंखला इसकी नंगा पर्वत आ गई। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के लिए मैंने क्या करती, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैं। एक चीज का आप क्या करेंगे, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए तीन मेन पर्वत जो क्या है, ये बृहद हिमालय के आते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन पर्वत है ना, देखो ये तीन पर्वत क्या आ जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं। ये तीन पर्वत क्या हो जाते हैं, बहुत ही मेन होते हैं, जो किस श्रृंखला के हैं, बृहद हिमालय की श्रृंखला के हैं। ठीक है, सबसे पहला पर्वत तो कौन सा हो गया आपका, कामेत हो गया। कौन सा हो गया, कामेत। ठीक है, दूसरा पर्वत हो गया आपका बंदरपूछ। कौन सा हो गया, बंदरपूछ। और तीसरा पर्वत जो है आपका, वो है नंदा देवी। ये कौन सा पर्वत हो गया आपका, नंदा देवी का पर्वत हो गया। ठीक है, इन्हीं तीन पर्वतों में क्या है, पूरा उत्तराखंड समा रखा है, मतलब पूरा उत्तराखंड क्या है, इन्हीं तीन पर्वतों के है अंडर में आता है। ठीक है, अब देखो ये जो, अब एक चीज यहां पर एक चीज पे गौर करना, ये जो मेन क्या है, कामेत और बंदरपूछ है ना, इसी के बीच में क्या है, पूरा क्या है, चार धाम हमारे क्या है, सारे के सारे, यानी कि हमारे बीच के क्या, उत्तराखंड के क्या है, चार धाम इसी के अंदर आ जाते हैं। कौन से,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार, देहरादून, जितनी भी सब चीजें हैं ना वो इसके अंदर बसी हुई है। लेकिन बंदर पूंछ से और नंदा देवी के बीच में यहाँ पर क्या है, कुमाऊं बसा हुआ है। क्या है ये, कुमाऊं यहाँ पर क्या है, बसा हुआ है इसके बाद से। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों कामेत और बंदर पूंछ, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन पूछ लेना कि चार धाम यानी कि चार धाम यानी कि ज्यादातर क्या है हमारे घूमने फिरने की जो तीर्थ स्थल है वो किसके बीच, कौन से दो पर्वतों के बीच में बसे हुए, तो वो कौन सा हो गया आपका, कामेत और बंदर पूंछ। और तीसरा क्या हो गया, नंदा देवी। देखो नंदा देवी इसलिए भी आपने मेन रखना है क्योंकि उत्तराखंड की क्या है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर उत्तराखंड की बृहद हिमालय में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। ठीक है, इन दोनों में से ऊंचा कौन सा है, नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए, ये जो नंदा देवी पर्वत है ना, देखिए नंदा देवी पर्वत इसलिए भी मैंने आपने नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में सुना होगा, वो इसी पर्वत में होती है। ठीक है, ये कहाँ से चलती है, बंदरपुर से चलती है। बंदरपुर यानी कि चमोली वाली जगह से चलती है और पिथौरागढ़ चलती है, पिथौरागढ़ की तरफ चलती है। अब इसका ये पार्ट, आधा पार्ट कहाँ आ जाता है, नेपाल में आ जाता है, और आधा पार्ट कहाँ आ जाता है, उत्तराखंड में आ जाता है। अब कुछ मेन पर्वत कहाँ पर आ जाते हैं इसकी, इसी श्रृंखला के, किस श्रृंखला के, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, ये बृहद हिमालय। ठीक है, याद रखना, बृहद हिमालय की जो श्रृंखला है ना, बृहद हिमालय की जो श्रृंखला है ना, इसके जो मेन पर्वत है, देखिए नेपाल को भी हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि लगभग क्या है हमारे क्या है, इसके कनेक्शन बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, किससे, भारत से। तो इसके अंदर की भी कुछ पर्वत है जो हमको क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो नेपाल के अंदर आ रहा है ना, नेपाल के अंदर इसके क्या हो जाते हैं, 8 पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, नेपाल के अंदर के पहाड़ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है, सबसे पहले क्या, अगर हम पहले पहाड़ के बारे में पढ़ें तो कौन सा आ जाता है, धौलागिरी आ जाता है। कौन सा, धौलागिरी आ जाता है, धौलागिरी। पहला पर्वत कौन सा है, धौलागिरी आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो पर्वत है, दूसरा पर्वत आ जाता है आपका अन्नपूर्णा। कौन सा आ जाता है, अन्नपूर्णा। ये मेन चोटियां हैं ये जो क्या कर देती है, शिखर, मतलब बहुत, जिनकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 6500 मीटर की क्या है, ऊपर ही है, मतलब इनकी ऊंचाई। ठीक है, अब ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। तीसरा हो गया आपका मनसालू। कौन सा हो गया, मनसालू। ठीक है, और इसके बाद अगर और आगे चले हम तो इसके आगे आ जाता है गौरी शंकर। कौन सा आ जाता है, गौरी शंकर। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाता है आपका छोयू। कौन सा आ जाता है, छोयू आ जाता है। अब इसके बाद एक मेन पर्वत है, इसको मैं दूसरे मार्कर से बनाऊंगा क्योंकि ये मेन रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन सा पर्वत होगा ये, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको बोलेंगे हम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा पर्वत आ जाता है, इसकी भी लगभग इसे ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, मैकालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकालू बोलते हैं। और एक और पर्वत आ जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पेपरों में। ठीक है, इसको भी, इससे क्या है, बहुत सारे तर्क भी जुड़े हुए हैं। इस पर्वत से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, चर्चा में होते हैं। देखो कौन सा पर्वत है ये, एक और पर्वत आ जाता है, ये नेपाल और सिक्किम में है। कौन सा पर्वत हो जाता है ये, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, इसका नाम है कंचनजंगा। क्या है इसका नाम, कंचनजंगा इसका नाम है। ठीक है, दरअसल ये जो चोटी है ना, पर्वत और चोटी अलग अलग होता है। देखो अगर हम क्या करते हैं, पहले बात तो हम पर्वत को नापते, तो पर्वत को हम क्या करेंगे, पूरा नापते। पर्वत को क्या करते हैं, हम पूरा नापते। लेकिन चोटी हम कैसे नापते हैं, जब बहुत सारी पर्वत श्रृंखला हो जाती है ना, ऐसे पर्वत श्रृंखला हो जाती है ना, तो पर्वत को तो हम कैसे नापेंगे, पूरे बेस से नापेंगे। लेकिन चोटी को हम इस जगह से नापते हैं। ठीक है, चोटी क्या हो जाती है, ऊपर नीचे भी हो जाती है, किसी की क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, किसी की कम हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा हो जाती है। देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि काराकोरम की एक रेंज आती है ना, K2, कौन सी हो जाती है, K2 आती है ना, इसको क्या बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। देखो मैं ध्यान से सुनो, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, इन दोनों में क्या बहुत बड़ा अंतर है। ये क्वेश्चन में बहुत बार क्या करते हैं, लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन भारत में नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन भारत में नहीं है, कौन सी है, वो K2 है। ये कहां आ जाती है, POK में आ जाती है। कहां पर आती है, POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है,
K2 को कहते हैं, ठीक है, काराकोरम की सेकंड रेंज को कहते हैं। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में, अब देखो सिक्किम तो भारत के अंदर ही है ना, तो इसे क्या कहते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है? आपकी कंचनजंगा आ जाती है। आप इस क्वेश्चन में फंसना मत, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा गया है या फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी कहा गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि पीओके तो क्या था, भारत का हिस्सा है लेकिन भारत में नहीं है फिलहाल के लिए, इसलिए क्या कहा जाता है, K2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और कंचनजंगा अभी भी क्या है, भारत के अंदर ही है, सिक्किम भारत के अंदर ही है, तो इसको भारत में सबसे ऊंची चोटी किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को कहा जाता है, ठीक है। तो इतने पर्वत तो आपके आ गए। शुरू में क्या हो गया, सबसे पहले आपका क्या हो गया, नंगा पर्वत हो गया। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? आपकी नंगा पर्वत से आपकी क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। फिर बीच में देखो, अब आपको इतना जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, इतनी जगह खाली कैसे? क्योंकि इतनी जगह पे क्या था आपका, कल बताई थी ना आपको, कल आपका ट्रांस हिमालय इतनी जगह में फैला हुआ था। फिर यहाँ पर बृहद हिमालय यहां से छोड़ के फिर सिर्फ कहां से, उत्तराखंड से शुरू होता है। दूसरा पर्वत आ गया आपका कामेत, बंदरपूंछ, नंदा देवी, फिर उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। इसके बाद कहां से हो रहा है, ये देखो यहां से क्या हो रहा है, नेपाल शुरू हो रहा है। और नेपाल के अंदर हिमालय के ये वाले पर्वत आ जाते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। और यहां पर क्या आ जाता है, ये भारत में आ जाता है। देखो इसका आधा हिस्सा, जैसे नंदा देवी का आधा हिस्सा कहां है, नेपाल में, और आधा हिस्सा भारत में, वैसे यहां पर भी क्या जाता है, इसका आधा हिस्सा नेपाल और आधा हिस्सा भारत में। कुछ हिस्सा इसका सिक्किम में है और कुछ हिस्सा इसका कहां पर आ जाता है, आपका नेपाल में आ जाता है, ठीक है। और अगर इसके बाद हम सीधा आगे की बात करें तो यहाँ पर दूसरा पर्वत कौन सा आ जाता है, आपका नामचा बारवा। यहाँ पर कौन सा पर्वत आ जाता है, ये आ जाता है नामचा बारवा, जो आपका आखिरी पर्वत है। और आखिरी चोटी किसकी है, बृहद हिमालय की, क्या है ये, आखिरी चोटी है, ठीक है। तो शायद आप इसके बाद क्या करोगे, बृहद हिमालय को क्या समझ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कल मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने ट्रांस बताया था आपको ना, तो ट्रांस की हाइट कितनी थी, 6000 मीटर थी। और इसकी बृहद की कितनी हो गई, बृहद की हो गई आपकी, बृहद की हो गई आपकी 6500 से ऊपर ही है इसकी हाइट, लगभग औसतन ऊंचाई इसकी उतनी ऊंची है, ठीक है। यहाँ से क्या नाप देते हैं हम, चोटी नापते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, पर्वत को नापते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, बृहद हिमालय क्या हो जाता है, बहुत ही ऊंचा पर्वत आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुत ही सर्वोच्च पर्वत। और साथ में इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 12 महीने क्या रहती है, बर्फ रहती है। हम में से क्या रहती है, यहाँ पर बर्फ रहती है। जो ट्रांस हिमालय ना, यहाँ पर भी सीजनली बर्फ रहेगी, लेकिन ज्यादातर तो रहेगी, लेकिन 10 महीने बर्फ रहेगी, 2 महीने नहीं रहेगी। लेकिन 12 महीने कहाँ रहती है, बृहद हिमालय पे क्या रहती है, बर्फ रहती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जैसे हमने बृहद हिमालय पढ़ लिया, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, मध्य हिमालय को पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी जो रेंज आती है ट्रांस बृहद के बाद, इसके बाद आ जाती है मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय वो हिमालय है जहां पर क्या होने लग जाता है, जीवन जीने लायक, मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर लागू हो जाता है। देखो बृहद में भी होता है, लेकिन नीचे नीचे वाले इलाकों में होता है, जहां पर क्या होती है, ठंड क्या पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, ठीक है। मध्य हिमालय क्या हो जाता है, यहाँ पर पहाड़ तो होते हैं, यहाँ पर ठंड क्या होने लग जाती है, शुरुआत होने लग जाती है यहाँ से ठंड की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे जो मध्य हिमालय था, यहाँ पर देखिए जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय आपका कुछ इस तरीके से था, इसके अंदर अंदर आता था। बृहद हिमालय आपका कुछ यहां से चला इस तरीके से, ठीक है। और अब आपका जो आपका मध्य हिमालय आएगा ना, तो मध्य हिमालय आपका कैसे हो जाता है, अब आपका जो मध्य हिमालय आएगा ना, तो मध्य हिमालय आपका कहाँ से शुरू होता है, हिमाचल से शुरू होता है। और यहाँ पर लगभग कुछ भाग में नेपाल में जाता है, नेपाल से जाते हुए इन भागों तक आता है। लेकिन ये इसका ज़्यादा क्या है, विस्तृत रूप इसका नहीं है। अब देखिए इसका एक चीज़ समझते हैं, ज़्यादातर देखो इसको इस चीज़ से हम समझ सकते हैं, मध्य हिमालय में क्या है, ज़्यादातर हमारे पर्यटन स्थल बसे में, जैसे क्या हो गए हमारे के शिमला हो गए, और आपका क्या हो गया, मसूरी हो गया, आपका रानीखेत हो गया, ये ज़्यादातर कहाँ है, मध्य हिमालय में बसे में। इसकी औसतन ऊंचाई कैसे हो जाती है, 3500 मीटर हो जाती है। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब लगभग क्या चल जाती है, 4500 मीटर के ऊपर क्या चल जाती है, हाइट चल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वनस्पति यानी वेजिटेशन वगैरह क्या हो जाती है, उगनी मतलब कम हो जाती है, उनकी हाइट बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लगभग आपको क्या होने लग जाता है, पेड़ मिलने लग जाते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर जाओगे ना, धीरे धीरे आपको वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन पेड़ आपको कैसे मिलते हैं, ऐसे तरीके से मिलते हैं, देखो इस तरीके से मिलते हैं, त्रिकोण आकार में आपको क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं। इनकी पत्तियां कैसे होती है, बहुत ही नुकीली नुकीली होती हैं,
देखिए ये इस वजह से होती है क्योंकि इन जगहों पे क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने के कारण देखो अगर क्या होगा, एक बरगद का पेड़ अगर यहाँ पर लगा हुआ होगा, वैसे तो लगेगा नहीं, ठीक है, अगर माना बात चलो हम उगा देते हैं, ठीक है, इन जगहों पे क्या करते हैं बरगद के पेड़ उगा लेते हैं। अगर क्या होगा बर्फ उसके ऊपर गिरेगी तो बर्फ का क्या हो जाता है, वजन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड का कैसे होता है, लिक्विड तो कम डेंस होता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, उसका ज्यादा डेंसिटी किस में हो जाती है, बर्फ में हो जाती है ना, तो बर्फ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी होती है। अगर बर्फ गिर गई ना बरगद के पेड़ के ऊपर तो बरगद के पेड़ क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसी के अनुकूल ढाने के लिए कैसे जाते हैं, जैसे देवदार और चीड़ के पेड़ कैसे मिलते हैं इन जगहों पे, यानी कि मध्य हिमालय वाली क्या मिलती है, इन जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। और इन्हीं जगहों पे क्या मिलते हैं, हमारे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पर्यटन स्थल क्या होते हैं, हमारे इन्हीं जगह पे मिलते हैं। जैसे क्या हो गया आपके कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, मसूरी हो गया, ये क्या होते हैं, इन्हीं जगहों पे क्या है, ये क्या है, मध्य हिमालय पे होते हैं। और जैसे मध्य हिमालय खत्म हो जाता है, जैसे मध्य हिमालय यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है ना, इसके बाद से धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, शिवालिक हिमालय तो आता है लेकिन फील्ड बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मैदान आने शुरू हो जाते हैं। और नदियां यहाँ पर से क्या हो जाती है, मध्य हिमालय में लास्ट में नदियां क्या रहती है, पर्वतों पर रहती है, इसके बाद नीचे उतरने लग जाती है। जैसे आपको बोलो ना मैं कि ऋषिकेश क्या होता है, ऋषिकेश पूरा क्या है, मध्य हिमालय में बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाती है, नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं, कैसा आती हैं, उसके ऋषिकेश के बाद कहाँ चल जाएंगे, हरिद्वार में चल जाएंगे। लेकिन हरिद्वार क्या है, गंगा का क्या है, पूरा एक मैदान है, वहां पर क्या होती है, वहां पर कोई पहाड़ पर्वत क्या मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जो क्या किस में आ जाते हैं, आपके शिवालिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इस बार क्या हो गया है, हमारा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके बाद क्या शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हमारे हिमालय क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मेन होता है। इसी के साथ हमारे क्या महत्व क्या है हमारे हिमालय के, ये क्या करेंगे हम अगले चैप्टर में आपसे पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट इसका क्या करेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, पिछले बार वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा लंबा बन गया था। और इसको क्या करेंगे, इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पर रोक देते हैं। आने वाले पार्ट में हम आपको क्या बताएं, शिवालिक हिमालय और इसकी विशेषता क्या, मतलब इसकी क्यों काम, क्या काम कर रहा है, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति में पूरा हिमालय क्या काम कर रहा है, क्या फायदा हमको हिमालय से होता है, इसको हम क्या करेंगे अगले वाले सेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।